Learn with a pinch of fun. Let us know if you like the video. आप बना रहे हो YouTube पे वीडियोस? हाँ, मैं अभी जैसे थोड़ा 1 साल से मैंने पॉलिटिकल कंटेंट कम किया, बट मैं वीडियो तो बना रहा हूँ। पॉलिटिकल कंटेंट जैसे जो मेरा एक सिग्नेचर था कि ये मेरा स्टाइल है, मैं इस तरह की कॉमेडी करता हूँ, वो अचानक से एक दिन महसूस किया कि मैं जब भी घर जाता हूँ मेरे पीछे एक ट्रक आ रहा है और फिर वो जब मैं देखता हूँ वन वे में भी वो ट्रक मुझे दिख रहा है, और जब रात में सुबह सुबह उठता हूँ ना कभी नींद, तो मुझे ऐसा ट्रक यहाँ तक दिखता था। तो मतलब ये क्यों हो रहा है? तो फिर मैंने अपना मोबाइल देखा, मतलब तू लिख क्या रहा है, मतलब बंद कर। तो जोक्स अपार्ट, मैं मजाक के अलावा नहीं, मेरा जैसे ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मेरा सर्वाइवल जो है ना, हाँ। अभी भी जैसे बड़ी अच्छी बात है कि मैंने इन कुछ सालों में महसूस किया, जब से मैं डिजिटल वर्ल्ड में आया, इंटरनेट पे कॉमेडी वीडियो डालना शुरू की 2018 में, मेरा एक फैन बेस बना। 16 साल, 18 साल, 22 साल, 23 साल के लड़के लड़कियों का एक फैन बेस बना, जो मुझे मालूम है, जो मुझे मेरे पास आते हैं तो मैं समझ जाता हूँ ये टीवी से तो नहीं आया। हाँ। तो वो इसलिए बन पाया क्योंकि मेरा थिएटर काम आया जी। मेरे जो एक ट्रांसफॉर्मेशन में जो चीज़ काम आई वो मेरा थिएटर। अगर मैंने थिएटर नहीं किया होता और थिएटर के चैलेंजेस नहीं अगर मैंने एक्सेप्ट किए होते, जैसे थिएटर में मुझे पता है कि कई बार ऐसा होता था कि हमको हम बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए नाटक करते थे, 60 नाटक करते थे 4 महीने में जाके। अच्छा। अलग अलग शहरों में। तो होता ये था कि हर शहर में जो है ना, कई बार ये होता था कि यहाँ ट्रेन की आवाज़ आती है, बीच में प्ले की आएगी बॉ करके, और आपको फिर रुक जाना है, फिर बीच में फिर रुक जाना है। तो हम कंडीशन हुआ कि ट्रेन की आवाज़ आएगी, नाटक रुक जाता है। 2 घंटे का नाटक। फिर एक ये नाटक ऐसा है कि जगह इतनी बड़ी, स्टेज, ये वेन्यू का हॉल छोटा है, तो एक सेट का हिस्सा ये सोफा और कुर्सी कट जाएगी, अब इतना बचा, इतने में वो वाला भी इतने में करना है। अच्छा। तो ये हुआ। कहीं पर ऑडियंस को आप जो बोल रहे हो ना, शाब्दिक ह्यूमर समझ में नहीं आता, थोड़ा फिजिकल कॉमेडी करो, जो प्ले में नहीं था लेकिन अब फिजिकल करो। तो वो किया। कहीं पर हमारा एकॉस्टिक इतना अच्छा था, कहीं पर ये वाला माइक दी थी। मुझे याद है हम गुजरात में क्या कर रहे थे, तो उससे आवाज़, थिएटर में हम प्रोजेक्ट करते हैं ज़्यादा। हाँ। तो अब प्रोजेक्ट नहीं करना है, आपको कम वॉल्यूम में कम थ्रो में बोलना है। स्पीकर्स है। हाँ, ये लगा दिया। हाँ। आपको ये वाला लास्ट सीट तक जानी चाहिए। हाँ, तो ये वाला माइक लगा दिया, तो अब उतनी एनर्जी नहीं लगानी। हाँ। जिसकी हमने अभ्यास की थी जी। तो इतना अडेप्ट किया ना उस टूर ने। हाँ। जैसे मराठी थिएटर में एक बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ मैं आदिल, वहाँ पर क्या होता था कि एक हमारे काफ़ी दोस्त करते थे कि उनको एक सेट दिखा दिया जाता था। सेट दिखा दिया। हाँ। 10 लोग को सेट दिखा दिया। 1 हफ्ते बाद इस सेट पे आप सब लोग अलग अलग नाटक लिख के लाओ। कई बार एक लाइन दे दी, ये लाइन दे दी आपको, इस थॉट पर आपको 10-15 लोगों को अलग अलग नाटक बनाना। कई बार होता है कि परसों बनाओ, कई बार होता था कि रात भर रहो, सुबह बनाओ। तो ये सुनता था, कल्चर देखता था, इनके बीच रहा, ये हम करते थे जी। 7 दिन में नाटक तैयार करते थे, 2 घंटे का नाटक 7 दिन में लिखे, बना दिए, कर दिया, टूर कर दिया जी। तो ये बहुत सिखाया। और जब स्टैंड अप आया ना, मुझे याद है पहली बार मैंने स्टैंड अप जब देखा, यहाँ पर एक टाउन में एक जगह है जहाँ पर कॉमेडी स्टोर नाम से होता था, जो बाद में कैनवस क्लब बना, फिर बाद में हाँ, फिर बाद में बंद भी हुआ। हाँ। वो अलग कहानी है। तो कॉमेडी स्टोर में पहली बार मेरा एक दोस्त है जो लाफ्टर चैलेंज करता, बोला था वहाँ चल, वहाँ लेके जाता हूँ, वहाँ अलग कॉमेडी होती है। मुझे रितेश देशमुख जी ने बोला था असल में। रितेश जी ने बोला था, और भी 2-3 लोगों ने बोला था, तुषार कपूर थे, सब बात कर रहे थे। हम टीवी पे एक शो करते थे, एक जगह है टाउन में जहाँ पर इंग्लिश कॉमेडी होती है, अलग कॉमेडी होती है। okay. तब इंडियन कॉमेडियन नहीं आते थे वहाँ पर। तो एक फ्रेंड मुझे लेकर गया, मैंने वहाँ जाके देखा, तो वहाँ की कॉमिक्स को देखा, गाली गूली तो वो ठीक है, उसके अलावा ऐसी बातें कर रहे हैं जो मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे भी तो ये सब बोलना है, गुस्सा आता तो मैं ही दोस्तों को यही बोलता हूँ। लेकिन हम कॉमेडी में वो नहीं करते थे। तो मतलब ये कुछ अलग है। वो देखने के बाद मेरे ज्ञान चक्षु ही खुल गए। मुझे लगा ये कुछ और हो रहा है, और लोग हंस रहे हैं, पागलों की तरह हंस रहे हैं लोग। अच्छा, गालियाँ तो दे रहे थे, लेकिन मैं उस चीज़ को डिस्कार्ड नहीं करता। उनके अंदर थॉट था, उनका अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा वेंट आउट कर रहे थे। मैं देखा, मतलब यार ये भी कॉमेडी है, मैं जो कर रहा हूँ वो भी कॉमेडी है, बट ये कुछ अलग कर रहे हैं। मैं बोला नहीं, ये एक तरह की स्टोरी टेलिंग हुई। हाँ, नहीं, स्टोरी टेलिंग, ओपिनियन उनका अपना, मतलब हर वो बात है ना, जो कुछ बातें जो मैं रिलेट कर रहा हूँ जी, मतलब ऐसी बात बोल रहे हैं, हाँ ये तो मेरे साथ भी तो होता है यार। हाँ 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 हाँ। तो लेकिन मेरी कॉमेडी में वो नहीं होता। तो मेरी कॉमेडी में ज़्यादा हम लोग मान लो अगर ऐसा होता तो, या फिर कुछ ऐसी हाइपोथेटिकल। हाँ, जैसे बाहर में गया, मुझे केले वाला मिला, केले वाला कभी मिलेगा नहीं मुझे, क्यों मिलेगा केले वाला। हाँ। तो हम जो कहानी बनाते थे या फिर जो भी होता था उसमें रियलिज्म कम होता था, बहुत फिक्शनल होती थी। हाँ, इमेजिनेशन फिक्शनल और सर्फ मतलब अलग होता था, तो बहुत रियलिज्म था। ये बहुत रॉ है। हाँ, और रिलेट करने वाला बट उसके पीछे भी एक बड़ी मज़ेदार कहानी मैं बताता हूँ। वो देखने के बाद मैं घर आ गया और
मेरे एक दोस्त मुझे लेकर गया कि वहाँ से ऑफर आया और वो बहुत ही बाइकला का रहने वहाँ वाला। परफॉर्म करने का? हाँ, तो मैं बोला यार ऑफर वहाँ से आया? बोला हाँ। बोला चल मिल के आते हैं। हाँ। मैं उनसे मिला, उसने बोला, मैंने बोला बट आई थिंक इन हिंदी। वहाँ यूके की बंदी थी, वहाँ के कॉमेडी स्टोर चलाती थी, शैलेट वार्ड। बहुत साउंड, बहुत फोकस्ड बातें की। मैंने उनसे बातें की, मतलब बट आई विल डू माई सेट इन हिंदी बिकॉज आई थिंक इन हिंदी, आई कैन राइट अ पंच लाइन इन हिंदी, वी आर फाइन, यू डू। हम हिंदी में ट्राई करते हैं। पहला शो अंग्रेजी में कॉमेडी वाली जगह पे हिंदी में हो रहा था। मतलब लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं आपके 5 शो देखूंगा और उसके बाद मैं बोलूंगा कि मैं कर रहा हूँ कि नहीं। हो सकता है मैं ये भी बोल दूं कि मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैंने आदिल वहाँ पे 5 शो देखे। हर शो के बाद मेरा इरादा पक्का हुआ, घंटा यहाँ नहीं करूँगा। ये तो नहीं हो रहा है मेरे से, ये तो नहीं कर रहा हूँ मैं। एक शो इंशाल्लाह नहीं, एक इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करूँगा मैं। एक शो मैं तो सऊदी अरब में जाके कसम खाता हूँ कि नहीं करूँगा। मतलब ऐसा हो रहा था कि 5वें शो के भाई ये तो अलग है। हाँ। कहते हैं ना कई बार एक छोटा सा ह्यूमिलेशन आपके काम आता है। मेरे फ्रेंड ने क्या बोला, वो भाईकला का लड़का विनोद कुमार, मतलब मैं तो उसको दुआ देता हूँ, उसने एक ऐसी बात बोल दिया मुझे बहुत ही, जब मैंने उसने बोला करते अपन, मैं बोला नहीं करूँगा मैं। बोला क्यों, फट गया तेरा? उसका फट गया तेरा ना मेरे को लग गया बहुत। फट गई ना तेरी, फट गई तेरी। वो मेरे दिमाग में लग रहा है फट गई मेरी, क्या मैं डर गया क्या मैं? उसने बहुत कैजुअली बोला तू डर गया, पोक दिया तू। मैं बोला नहीं यार, मैं बोला रुक, मेरे को 15 दिन दे। बोला फटी गई ना, 15 दिन में क्या करेगा तू, सीएगा क्या? बोला नहीं तू 15 दिन मैंने जाके उस फॉर्मेट पे लिखना शुरू किया। अगर मैंने थिएटर नहीं किया होता और मैंने इतनी बार अपने आप को अडेप्ट करना नहीं सिखाया होता तो मैं वो अडेप्ट नहीं करता। बाकी सारे कॉमिक्स की तरह मैं बोलता था कि ये अलग है, मैं अलग हूँ, मैं उसकी बुराई करता। हाँ। लेकिन वो ट्रेंड में आ चुका था, वो हो रहा था। मैंने लिखा उस पर, बहुत गालियां बक्की मैंने शुरू के। मैंने ऐसा मतलब जो देखे वो तो मतलब मुकर ही जाए मुझे कि ये कौन आदमी इतनी गाली दे रहा है। हाँ। लेकिन बाद में वो भी एक कहानी के मैंने जब डिस्कवर किया कि गालियां देना ही कॉमेडी नहीं है, इसके बगैर भी आपकी बात हो सकती है। बेशक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।